गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रैक्टिकल पार्ट था। आज की क्लास में हम वो कवर करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा होता है डेस्कटॉप। क्लियर है? ये जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये सारे आपके होते हैं आइकन्स। क्लियर है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके आइकन्स होते हैं। क्लियर है? नीचे ये जो देख रहे हैं आप पतली सी लाइन, ये होता है हमारा टास्क बार। क्लियर है? ये जो है आपका, ये क्या है, आपका टास्क बार होता है। टास्क बार में आपकी जो विंडो 10 होता है, विंडो 10 के जो टास्क बार में आपकी 4 चीजें होती हैं। 4 चीजें क्या होती है? सबसे पहला होता है आपका स्टार्ट बटन। क्लियर है? स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम में होते हैं। वो उन सारे सॉफ्टवेयर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये होता है आपका जो पावर बटन होता है, जिससे अगर आप अपने सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लीप मोड में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये होती है आपकी सेटिंग। क्लियर है? अगर आप अपने सिस्टम पे कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका लॉगिन। ठीक है ना? आप यहाँ से जो आपकी आईडी बनी हुई है, अगर आप यहाँ से चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रविंद्र कुमार के नाम से बनी हुई है, बट अगर आप चाहे तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? देन होता है, नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे ये होता है आपका सर्च एरिया। क्लियर है? यहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फाइल वेब वगैरह पे भी पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सर्कल सा है ये होता है आपका कोल्टाना। ठीक है ना? ये आपका न्यू फीचर है विंडो 10 का, जिसका मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज बोलकर सर्च करना चाहते हैं तो आप इस कोल्टाना की हेल्प से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके इस तरह से तो आपके सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। क्लियर है? जो आपका विंडो 10 है वो आपके दोनों का कॉम्बिनेशन है, विंडो 7 एंड विंडो 8 का। ठीक है ना? तो ये जो आप देखेंगे ये आपके विंडो 7 का फीचर है और ये जो है आपका विंडो 8 का फीचर। इन दोनों का मिक्सअप क्या है, आपके विंडो 10 में आया हुआ है। क्लियर है? इतनी चीजें। देन यहाँ पे आपके दिख रहे होते हैं कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, आप ओपन करते हैं। ठीक है ना? ओपन करने के बाद उन्हें मिनिमाइज कर देते हैं तो वो आपको कहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ पे होता है आपका टास्क व्यू। ये क्या है, आपका टास्क व्यू है। यहाँ पे आपको सारे जितने भी आइकन्स आप ओपन करके मिनिमाइज करते हैं वो सारे आपको कहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ टास्क व्यू में दिखते हैं। क्लियर? आप लोग मेरे ये जो कर्सर है माउस का, इस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ पे क्या चीजें बता रही हूँ। तो ये आपका क्या है, टास्क व्यू है। क्लियर है? अगर आप कुछ चीजें चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आपके जिनका ज्यादा यूज करते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको यहाँ टास्क बार में दिखे, क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा यहाँ पर आपके टास्क बार में, उसके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे। मान लीजिए मुझे एडोब चाहिए तो हम इस पे जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पे आ जाएगा पिन टू स्टार्ट। ठीक है ना? पिन टू स्टार्ट करने पे आपको अपना जो सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना? यहाँ इस जगह पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, पिन टू स्टार्ट। तो ये देखिए एडोब आपका यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं टास्क व्यू में देखना तो आप ये ऐसे देख सकते हैं। फिर से हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं एडोबे पे, राइट क्लिक करेंगे एंड जाएंगे यहाँ से मोर पे। ठीक है ना? मोर पे आप जाकर देखेंगे यहाँ पे पिन टू टास्क बार। ठीक है ना? जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिखने लगा है। क्लियर है? एक होता है आपका, जैसे यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, जो भी चीज हमें, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा हमें यहाँ पर उस पर हम क्लिक करेंगे एंड ड्रैग कर देंगे। क्लियर है? ड्रैग करके यहाँ पर ऊपर ले आएंगे। तो ये होता है हमारा शॉर्टकट क्रिएट करना, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी चीजों को एक्सेस कर सके। क्लियर है? बार बार हमें यहाँ पर जाकर के स्टार्ट बटन पर जाकर के कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े, सर्च ना करनी पड़े, हमें आसानी से मिल जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्लियर है, जिससे हम जल्दी एक्सेस कर सकें। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा लें, और तीसरा क्या है, टास्क बार पे लगा लें। क्लियर है? तो हम तीनों जगह पे लगा करके जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए आपके टास्क बार। ठीक है? टास्क बार की चीजें हो गई। लास्ट में होता है टास्क बार में आपके नोटिफिकेशन बार। क्लियर है? जैसे हमारे फोन में नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, तो जब आपके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तो वो आता है आपका नोटिफिकेशन बार में, जो कि यहाँ पे आपके लास्ट में है, जहाँ पे ये डेट वगैरह भी होता है, मैसेज वगैरह आता है तो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है ना? आपका फोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट है या कनेक्ट है, आप सारी चीजें कहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ नोटिफिकेशन बार में देखेंगे। क्लियर है? तो आपकी टास्क बार में 4 चीजें थी, स्टार्ट बटन, सर्च बार, फिर आपका टास्क व्यू एंड देन लास्ट में आपका क्या था, नोटिफिकेशन बार था। ओके,
अब हमें कोई भी अगर चेंजेस करने होते तो हम क्या करते हैं, अपने माउस का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है व्यू। व्यू में मतलब होता है आपका कि यहाँ पे जो आप आइकन्स देख रहे हैं, ठीक है ना, इन आइकन्स का साइज कैसा हो। तो हम व्यू पे जाके यहाँ पे फिलहाल स्मॉल, हम इसे मीडियम कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा जो साइज था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर इस पे व्यू पे जाके हम लार्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसे। अब इसे हम फिर से स्मॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका व्यू अरेंज आइकन्स, ठीक है। जैसे इसे हम डीसेलेक्ट करेंगे, इससे क्या होता है ये देख लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे, ये पूरी स्क्रीन पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो जहां भी रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से। अब जैसे ही इस पे हम जाएंगे, व्यू पे जाएंगे एंड ऑटो अरेंज आइकन्स पे वापस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीजें क्या हो गई, ऑटोमेटिक यहाँ पर अरेंज हो गई हैं। क्लियर है, तो ये क्या होता है आपका व्यू से क्या हो जाता है, आपके ऑटोमेटिक जो आइकन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक साइड पर अरेंज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्क्रीन पर आइकन्स हैं वो आपको ना दिखाई दे तो हम यहाँ पे जो शो डेस्कटॉप आइकन्स है इस पे जो टिक है उसे हटा देंगे। तो ये देखिए अब आपके स्क्रीन पर आपको आइकन्स नहीं दिखाई देंगे। अब वापस से हम जाते हैं व्यू पे एंड इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें अपने जो आइकन्स होंगे वो वापस से दिखाई देने लगेंगे। क्लियर है, इतनी चीजें। देन होता है पेस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी कोई चीज आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्लियर, जैसे मैंने इसे कॉपी किया तो कॉपी के बाद आपका जो पेस्ट का ऑप्शन होता है वो क्या हो जाएगा, वहां से ओपन हो जाएगा। क्लियर है, तो कोई भी चीज आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। देन यहाँ पे आपका पेस्ट शॉर्टकट है, ठीक है ना। पेस्ट शॉर्टकट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये अपना जो यहाँ पे स्क्रीन पर लेकर आई थी शॉर्टकट, क्लियर है, वैसे ही आप बिल्कुल यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। कोई भी चीज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, फिलहाल इसे हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सिस्टम हमारा स्लो है बट कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हमने आपको करके बता दी हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अंडो, ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज, जैसे अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है, आपको वो चीज वापस चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडो कर सकते हैं। यानी कि Ctrl+Z भी कर सकते हैं या फिर अंडो पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए वापस से जो मैंने एडोब आपका डिलीट किया था वो क्या हो गया, यहाँ पर वापस से आ गया है। अब वापस आप विडो कर देंगे तो ये वापस से चला जाएगा। क्लियर है, तो अंडो एंड डिडो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है। देन यहाँ पर क्या है, न्यू पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं अपना। यहाँ पे है डिस्प्ले सेटिंग। अब डिस्प्ले सेटिंग ये देख लेते हैं क्या है। तो ये हो गया है आपका ओपन डिस्प्ले सेटिंग। क्लियर है। अब डिस्प्ले क्या होता है, जो यहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना, इनका डिस्प्ले कैसा होगा। क्लियर है। तो हमारा जो डिस्प्ले होता है आप देखेंगे यहाँ पर कि डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, सबसे हाई रखा जाता है, ठीक है ना, 366 अर्थात 1366 × 768, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो सबसे हाई क्यों रखा जाता है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिजोल्यूशन जो वर्ड है इससे समझ लेते हैं। आपकी जो पूरी स्क्रीन बनी होती है वो छोटे छोटे आपके बॉक्सेस से बनी होती है, पिक्सल से मिलकर के बनी होती है। क्लियर है। तो 1 इंच में आपके कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है ना, 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं उसे क्या कहते हैं, हम रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन सबसे हाई इसलिए रखा जाता है जिससे कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्या हो, इमेज की जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्या हो, अच्छी हो, ठीक है ना, इसलिए हम सबसे हाई रखते हैं। क्लियर। तो ये थे आपके डिस्प्ले की सेटिंग। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप, ठीक है ना। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, अभी आप अपनी जो स्क्रीन देखते हैं वो कैसी होती है, हाइट कम हो, आपकी जो हाइट होती है वो कम होती है एंड जो इसकी विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं आपके फोन्स की तो फोन में क्या होता है आपका, उसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। तो फोन जो होता है वो कैसा होता है आपका, वो होता है पोर्ट्रेट। क्लियर है। और जो आपकी स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, लैंडस्केप होती है। अगर आप चाहते हैं पोर्ट्रेट का तो यहाँ से पोर्ट्रेट भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। लैंडस्केप फ्लिप का मतलब क्या होगा कि जो पूरी स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उल्टी हो जाएगी। क्लियर है। ये सारी चीजें क्या होंगी, ऊपर की ओर दिखाई देंगी, ठीक है ना। पोर्ट्रेट फ्लिप का मतलब क्या होगा, आपको सारी चीजें कैसी दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेंगी, लंबी लंबी दिखाई पड़ेंगी। क्लियर। जैसे आपको फोन में दिखाई देती है बिल्कुल आपको वैसी दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना। सारी चीजें अभी कैसे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऐसे करके दिखाई देना, वैसे सारी चीजें कैसे दिखाई देंगी, ऐसे लंबी लंबी दिखाई देंगी आपको। क्लियर है। तो अगर आप अपने सिस्टम में चीज करके देखना चाहते हैं तो आप वहां से चीजें करके देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर है यहाँ पर पर्सनलाइज पे, ठीक है ना, इस पे हम चले जाते हैं। यहाँ से आप अगर अपने डेस्कटॉप का आइकन वगैरह, सॉरी डेस्कटॉप पे अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं
या फिर बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना चाहते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर, अभी ये लगा हुआ है, अगर आप कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ना पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो पिक्चर था वो पीछे चेंज हो चुका है, ठीक है ना। बस आपको सेलेक्ट करना है एंड देन चीज़ें क्या हो जाएंगी, पीछे चेंज हो जाएंगी। क्लियर है, तो आप यहाँ से ऐसे करके इसे चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कलर वगैरह है, ठीक है ना। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे डार्क और लाइट का ऑप्शन है, मैं ये आपको पहले करके दिखा देती हूँ। मैं लाइट कलर चूज करती हूँ, तो ये देखिए आपके जो टास्क बार का था वो कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन है कलर, वो आपकी टास्क बार के लिए। अब जैसे इस पर हम डार्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डार्क हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं फॉन्ट वगैरह चेंज करना, ठीक है ना, थीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब आप यहाँ से जो भी फॉन्ट यूज करना चाहते हैं वो अपना फॉन्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दिया जैसे टास्क बार है आपका, ठीक है ना। टास्क बार में क्या होता है, मैंने आपको चीजें बता दी, टास्क बार क्या है आपका ना, टास्क बार में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है। अब ये जो टास्क बार है ये आपका मूवेबल होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये नीचे है तो सिर्फ ये नीचे ही रहेगा, इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे बॉटम लिखा हुआ है, हम इसके ड्रॉप डाउन वाले पे जाएंगे, देन इसे हम रख देते हैं राइट पे, तो ये देखिए आपका यहाँ पे राइट पे शिफ्ट हो चुका है। क्लियर है। तो टास्क बार कैसा होता है आपका, मूवेबल होता है। क्लियर है। अब वापस से हम इसे कहाँ देते हैं, बॉटम में कर देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल सी सेटिंग्स, ठीक है ना, जो आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे अपना जो यहाँ पे हमारा टास्क बार है, इसके टास्क व्यू में देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये दिखाया आइकन दिख रहा होगा, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 का ये ब्राउजर है, ठीक है ना। आप यहाँ से कोई भी चीज़ चाहे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। क्लियर है। ये है आपका फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो ऊपर आप देखेंगे ये है आपका मेन्यू बार। क्लियर है। ये होता है आपका क्विक एक्सेस बार, ये सब क्या है आपके क्विक एक्सेस बार है। क्लियर है। ये देखिए ये आपका क्या है, क्विक एक्सेस बार है। देन ये क्या होता है, आपका कंट्रोल पैनल होता है, आपका जो एप्लीकेशंस खोलते हैं आप, सॉफ्टवेयर्स खोलते हैं, वो कंट्रोल पैनल होता है। ये क्या है, मिनिमाइज बटन होता है, ये क्या मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों होता है। क्लियर। जैसे ये आपको छोटे स्क्रीन पे दिखाई देगा, अब इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से, इसे यहाँ से मिनिमाइज करेंगे हम तो यहाँ पे किसमें दिखता है, आपको टास्क व्यू में दिखने लगता है। क्लियर है। देन अगर हम इसे कट कर देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। क्लियर है। ये आपका स्क्रॉल बार है। क्लियर है। ये आपका सर्च बार है, अगर आपको सॉफ्टवेयर सर्च करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सर्च कर सकते हैं। क्लियर है। ये आपके यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, आपको जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर, सॉरी एप्लीकेशन नहीं सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी आपने फाइल्स वगैरह बनाई होंगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, वो सारे आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। फिर है आपका नीचे होता है आपका स्टेटस बार, ये जो बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा है ना 28 आइटम्स, ठीक है ना। ये जो आपकी पतली सी लाइन गई है ये होती है आपकी टास्क बार, सॉरी स्टेटस बार, ठीक है ना। ये क्या है आपका स्टेटस बार है। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी कि अगर यहाँ पे जो आपको फाइल्स वगैरह दिख रही है आपको किस तरह से दिखाई दे, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज की फॉर्म में दिखाई दे तो देखिए आपको इस तरह से दिखाई देंगे। क्लियर। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल दिखाई दे तो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो नीचे क्या है आपका स्टेटस बार है। ये जो आप देखेंगे ये होता है आपका रिबन, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका रिबन है पूरा, ठीक है ना। ये होता है आपका मेन्यू बार। क्लियर है इतनी चीजें। ओके अब चलते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल में। जैसे अगर आपको डेट वगैरह चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो हम जाते हैं कंट्रोल पैनल में उसके लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अगर अब हमें यहाँ पे अपनी डेट एंड टाइम चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। विंडोज 7 में हम नॉर्मली क्या करते हैं, बस डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं एंड हम डेट चेंज कर सकते हैं। बट विंडो 10 में आपका ऐसा नहीं है। विंडो 10 में हम कैसे चेंज करते हैं, तो विंडो 10 में डेट चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्लॉक एंड रीजन पे, ठीक है ना। सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाएंगे एंड देन हम किस पे जाएंगे, क्लॉक एंड रीजन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम लिखा हुआ, इस पे हम क्लिक कर देंगे। कि देखिए चेंज डेट एंड टाइम। क्लियर। इस पे क्लिक करके आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। ये देखिए नॉर्मली आप अब यहाँ से जो भी आपको टाइम वगैरह डेट वगैरह चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। फिलहाल हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। तो ये था आपका डेट एंड टाइम चेंज करने का तरीका। ओके अब हम चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके अगर आप अपने सिस्टम के साथ में कोई प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड में जाते हैं हम।
अब आप यहाँ पे जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ब्रदर प्रिंटर जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, क्लियर। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्लियर है। किस में जाकर करेंगे, तो आप हार्डवेयर एंड साउंड पर जाकर के कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम जो आपका हार्डवेयर है उसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा एक माउस का, हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे माउस का ऑप्शन है, हम माउस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप माउस पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, तो आपके माउस के जो बटन होते हैं दोनों, ठीक है ना, आपका प्राइमरी या सेकेंडरी बटन जो होता है आप उसके काम को चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। अभी नॉर्मली अगर हमें ओके वगैरह करना होता है हम किससे करते हैं, आपके तो आपके करते हैं हम लेफ्ट बटन से, क्लियर है। बट अगर आप चाहते हैं वो सारे काम राइट बटन से करना तो आप वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्विच प्राइमरी या सेकेंडरी बटन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो प्राइमरी बटन का काम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ से कोई भी काम अगर हम चाहें ओके से करना तो ओके से नहीं होगा। देखिए अब अगर इस पर हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये ओके नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्राइमरी बटन का काम चेंज कर दिया है, ओके। तो हम इसे यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। अगर आप पॉइंटर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के पॉइंटर वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्लियर। ये सारे आपके पॉइंटर के ऑप्शंस हैं, क्लियर है। तो ये सारी जो थी मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये आपकी बेसिक चीज़ें थी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपकी जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका ट्रिपल-सी या सिलेबस है उसमें इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानना हो या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें करनी हो अपने सिस्टम पे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी डिटेल में, ठीक है ना। बट आपके जो मतलब सिलेबस है ट्रिपल-सी का उसमें बस इतनी ही चीज़ें थी आप लोगों की जानकारी के लिए, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।